तो कैसे हो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए आज मैं आपको एक पुराने जमाने की बात बताता हूँ। एक मूढ़मान दादा नामक राजा अवध में राज्य किया करता था और वो राजा काली माता का उपासक था। उसके बाद उस राजा के स्वप्न में एक दिन काली माँ आ जाती है और काली माँ कहती है, राजन बलिदान बलिदान राजा बलिदान। अब राजा रात्रि में जैसे ही एक बका के उठता है वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है। अब राजा को कोई सूझने नहीं लगता है कि आखिर में माँ काली के सामने किसकी बलि दूं। अब राजा जैसे ही सुबह होता है तुरंत ये बात मंत्री को बताते हैं और मंत्री पूरी प्रजा के सामने ये बात को रखती है। और जाकर के प्रजा ने विचार किया और ये बात कहे हुए राजा के 1 साल हो गए, लेकिन कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं हो रहे थे। तभी राजा एक दिन फिर से स्वप्न में वही बात माँ काली से सुनते हैं। माँ काली उसके स्वप्न में आती है और कहता है, राजन बलिदान। फिर राजा बका के उठता है और इस बार तो राजा को नींद नहीं आता है। अब राजा करे तो करे क्या। अब राजा ने एक बार फिर से प्रजा को यह आदेश दिया कि जो भी अपनी जान देना चाहता हो उसे हम 1 लाख रुपए देंगे। अब प्रजा ने अपने घर में जाकर के अपने बूढ़ों से भी ये बात की कि आप लोग 1-2 साल में तो मर ही जाओगे, बहुत ज्यादा तो जीवन को जी ही लिए हो, क्यों ना मरने से पहले घर में 1 लाख रुपए दे के मरो। लेकिन भले ही वो बूढ़े हो, लेकिन अपना जान भला कौन देना चाहता हो मेरे दोस्त। फिर बूढ़ों ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम अपनी जान नहीं देने वाले हैं। उसके बाद राजा को ये 1 साल फिर हो गया, लेकिन कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं हो रहा था और राजा को बलि नहीं मिला। तब राजा फिर से स्वप्न में वही बात फिर से माँ काली से सुनते हैं और माँ काली स्वप्न में आकर के कहती है, राजन मैंने तुमसे कहा था बलिदान बलिदान राजन। अब राजा आंख बका के उठा। अब राजा जैसे ही सुबह हुआ तुरंत ही राजा अपने घोड़े पर बैठ गए और नंगी तलवार को हाथों में लेकर के राजा निकल जाते हैं शिकार खेलने के लिए। और उसके बाद वो जंगल में सीधे पहुंच जाते हैं और वहां पर उसे एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा बालक बैठा हुआ मिलता है। उसके बाद वो राजा उस बालक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बालक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद वो बालक जो भी जवाब दे रहा था उस राजा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे दोस्त। अब राजा को बिल्कुल भी जब वो बातें समझ नहीं आ रही थी तो राजा ने सोचा कि ये कोई पागल लड़का यहाँ पर बैठा है, माता पिता से रूठ करके घर से भाग गया होगा, क्यों ना इसे ही ले चलूं और इसकी ही बलि दे दूं। उसके बाद राजा उस बालक को अपने घोड़े पर बिठाया और उसे अपने राज्य की राजधानी की तरफ लेकर के आने लगा। और जैसे ही राजधानी में प्रवेश किया तभी वहाँ माता काली के मंदिर के पास बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन सा शख्स होगा जिसकी राजा बलि देने वाला है। उसके बाद राजा जैसे उस घोड़े से उतरते हैं और उस बालक को अपने साथ में लाए हुए बालक को भी उतारते हैं, तभी सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए मेरे दोस्त। सभी सोचने लगे कि आखिर इसकी बलि दी जाएगी। वो बालक बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तभी राजा उस बालक से फिर से एक बार पूछते हैं, बालक क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो या कुछ देखना चाहते हो। बालक ने एक ही जवाब दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब राजा ने तलवार को खींचा और जैसे ही उस बालक को मारना चाहा तभी माता काली वहां पर साक्षात प्रकट हो गई और माँ काली कहती है, राजन क्या कर रहे हो तुम। तभी राजा कहता है, माँ मैं बलि दे रहा हूँ। फिर माँ कहती है, किसकी बलि दे रहा है तू। फिर राजा कहता है, इस पागल लड़के की। फिर माँ कहती है, पागल वो लड़का है या पागल तू है। तू जिसकी बलि देने के लिए लाया है वो तो कभी मर ही नहीं सकता है, वो तो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। वो भक्त है, अविनाशी भक्त है, उसे तुम नहीं मार सकते। तभी राजा को कुछ समझ नहीं आने लगा मेरे दोस्त। उसके बाद माँ काली कहती है, राजन मैंने तुमसे बलिदान देने को कहा था, बलि नहीं बलिदान देने को कहा था कि तुम अपने अहंकार की बलि दो, अपने अंदर की क्रूरता को बलि दो, अपने हिंसा को बलि दो, अपने अंदर छिपी हुई बुराई की बलि दो। लेकिन राजा तुमने तो किसी की जान लेने के बारे में सोच लिया, मैंने तो तुमसे ऐसा करने को बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेरे दोस्त आप यहाँ से इस कहानी से क्या सीख रहे हो कमेंट करके बताओ। मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, एक पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन एक माता को माता नहीं हो सकती है। कभी भी कोई भी माँ किसी बच्चे की जान लेना नहीं चाहती है। इसीलिए जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर किसी की बलि दी जा रही हो आप वहाँ से तुरंत हट जाइएगा मेरे दोस्त। समझ लीजिएगा कि वो माँ की पूजा नहीं, वो राक्षसों की पूजा है, क्योंकि माँ कभी भी बलि नहीं मांगती है। और इस प्रकार की कुप्रथाओं से हमेशा बचेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, ताकि किसी और की बलि दी जा रही होगी तो शायद वो बच जाए और वो भी अपना जीवन को जिए। और जिसकी आप बलि दे रहे हो भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, क्या उन्होंने क्या आपका कुछ बिगाड़ा है? नहीं ना मेरे दोस्त। फिर क्यों उसे मार रहे हो? सोचो अपने आप से, क्यों, आखिर क्यों? इसीलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर करो और आप हमारे चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।